देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा सन्स एंड लवर्स, जिसको लिखा था D.H. लॉरेंस ने, जिनका पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। अच्छा, D.H. लॉरेंस जो हैं वो 11 सितंबर 1885 यानी 1885 में पैदा हुए और इनका इंतकाल यानी डेथ 2 मार्च यानी 2 मार्च 1930 को हुई। D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ बातें जान लें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। पहले ये कि वो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोएट थे, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रैवल राइटर, एसेइस्ट और इसके साथ साथ वो पेंटर भी थे। उनके जितना भी वर्क आपको नज़र आएगा उसमें मॉडर्निटी, सोशल एलिनेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन नज़र आएगी। अब ये तमाम बातें क्यों नज़र आएंगी, इसकी वजह यह है कि वो विक्टोरियन एरा में पैदा हुए थे और उनके काम में आपको विक्टोरियन टच नज़र आएगा, क्योंकि विक्टोरियन एरा में डिपिक्शन ऑफ एवरीडे पीपल था, हार्ड लाइफ्स थी और मोरल लेसन्स दिए जाते थे। और विक्टोरियन एरा विक्टोरियन यानी मैडम विक्टोरिया से मुंसलिक है। अच्छा, इसके अलावा जो इनका मेन वर्क था वो था सन्स एंड लवर्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द रेनबो, वुमेन इन लव, लेडी शार्टरली लवर। अच्छा, इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि D.H. लॉरेंस बिल्कुल उसी तरीके से कंट्रोवर्सी का शिकार हुए थे जिस तरह ऑस्कर वाइल्ड हुए थे अपने टाइम पे। और इनकी कंट्रोवर्सी ये थी कि इनको सेंसरशिप ट्रायल का सामना करना पड़ा था। इन्होंने रेडिकल पोर्ट्रेयल्स ऑफ सेक्सुअलिटी की थी। इसके साथ साथ यूज़ ऑफ एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यानी बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि बद इखलाक और ज़बान का यानी बद तहज़ीब ज़बान का इन्होंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो मॉडर्न लिटरेचर है हमारा। उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी में इसके हवाले से एक सवाल आया हुआ है। सन्स एंड लवर्स इज़ अ नाइस ब्लेंड ऑफ साइकोलॉजी एंड लिटरेरी इलस्ट्रेट। इसका मतलब है इन्होंने यानी D.H. लॉरेंस ने, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस ने सन एंड लवर यानी बच्चे और मोहब्बत के बारे में जो लिखा था विक्टोरियन एरा के अंदर, उसके बारे में आपने बताना है कि उसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी यानी नफ्सियात का इस्तेमाल किया गया है और ये एक ब्लेंडिंग है, यानी बहुत ज़्यादा नफ्सियात बच्चे की, माँ की और उसके वालिद की इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से हमारा जो सन्स एंड लवर्स है और ये मॉडर्न लिटरेचर में आता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था अपने टाइम पे। चलें इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और फिर इसकी समरी करते हैं। D.H. लॉरेंस ने लिखी थी सन्स एंड लवर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन। सन्स एंड लवर्स जो कहानी है, ये कहानी ताल्लुक़ रखती है आपकी किसी नफ्सियात से और ये एक फ़िक्शन है यानी एक अफसाना है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसके अंदर आपको ऑडिपस इफ़ेक्ट नज़र आएगा, यानी वो बच्चा जो अपनी यानी वो लड़का जो अपनी वालदा से मोहब्बत करता है इंस्टीड ऑफ यानी रेदर दैन ऑफ हिज फादर। अच्छा, नेक्स्ट में हम चलते हैं। लिखा हुआ है द रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल इज़ अ नोटेबल फोनेमेनल ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी 20वीं सदी के अंदर जो नावल के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, जो ख़ास तौर पर D.H. लॉरेंस की तरफ से आपको देखने को मिल रही है, वो ये है कि ये नफ्सियात के बारे में बात करते थे, यानी इंसान की नफ्सियात और साइकोलॉजी, साइकी के बारे में बात करते थे इंस्टीड ऑफ ये कोई देव मलाई या कॉक एंड बुल स्टोरी से हट के ये बातें करते थे। इसके अलावा द साइकोलॉजी ऑफ द करेक्टर, यानी एक एक करेक्टर, अगर जो 10 करेक्टर तो हर एक करेक्टर किस किस माहौल में पला बड़ा है, किस माहौल में उसकी नशोनुमा हुई है, उसकी जहनी कैफियत कैसी है और वो इस तरीके का क्यों है, आगे जाके वो क्या करेगा और बेहतर हो सकता है या मज़ीद बिगाड़ का शिकार होगा। ये तमाम कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी होती है जिसको D.H. लॉरेंस ने बड़ी बारीकी से अपने इस नावल में राइट किया है। आगे लिखा हुआ है एंड द टिपिकल प्रॉब्लम्स, यानी वो आम मसाइल जिसका सामना हर घराने को करना पड़ता है, उन मसाइल में से ये बहुत अच्छी इमेंटिंग करते थे, यानी उस पार्टिकुलर साइकोलॉजी निकालते थे उस सिचुएशन के अंदर से जो इनका शिवा था। आगे कहते हैं पैटर्न फ्रॉम स्टेपल ऑफ अ साइकोलॉजिकल नावल, और इनका जो नावल है वो इसी पर बेस है, यानी ज़रा सी बातों के ऊपर ये पूरी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर खड़ा कर देते थे। आगे हमने लिखा है द साइको एनालिटिकल नावल। ये सिर्फ नावल नहीं है बल्कि
इंसान की साइकी यानी नफ्सियात और उसका तज्जिया किया जाता है इस नावल के अंदर। एज द एवरी नेम इम्प्लाइज लेज स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल एनालिसिस। एक एक बंदा, एक एक शख्स, वो अपनी अपनी साइकोलॉजी और उसकी साइकोलॉजी का तखमीना लगाया जाता है इसके अंदर। उसको डीपली स्टडी किया जाता है, बताया जाता है कि वो बंदा ऐसा क्यों है और कब तक रहेगा। नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है द नॉवलिस्ट बिकम अ साइको एनालिस्ट एंड द ब्रिंग्स इनटू focus the subtle and intricate psychological cross-current. The analysis of the psychology of the characters is what contributes the motive of a psychoanalytical fiction. ये वही बात जिसे मैंने आपको पहले बताई थी कि ये जो नॉवेलिस्ट हैं यानी D.H. लॉरेंस है, ये बिल्कुल डीप में जाके यानी जिसे हम कहते हैं गहराई तक उतर के साइकी को पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर उसके हल भी बताते हैं, मसाइल का हल भी बताते हैं और बताते हैं कि वो शख्स या वो कैरेक्टर ऐसा क्यों है, और बाकायदा वो इसका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा खड़ा करके और बिल्कुल एक जिसे हम कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने वो तमाम मनाजिर हो रहे हैं, इस तरीके से इनका नावल लिखा करते थे और ये बहुत ज़्यादा उसकी स्टडी किया करते थे। आगे लिखा हुआ है द नॉवेलिस्ट गोज़ डीपर एंड डीपर। वही बात कि जो नॉवेलिस्ट हैं वो लिखने के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर चले जाया करते थे और गहराई में जाने के बाद जो है वो कैरेक्टर के मसले मसाइल के बारे में बताते थे। आगे हम चलते हैं, लिखा हुआ D.H. लॉरेंस एज अ साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट हैज़ sought to externalize the recondite thoughts which is hidden in the inner recesses। यानी एक एक बंदा, एक एक ख़ास शख्स, एक ख़ास कैरेक्टर, वो किस किस अज़ियत से, परेशानी से गुज़रा है, इसके बारे में वो बताया करते थे। इसके अंदर वो छुपी हुई यानी जिसे कहते हैं पोशीदा ख्वाहिशात, थॉट्स बताया करते थे कि इंसान या मर्द या औरत या बच्चा क्या चाहता है अपने पेरेंट्स से या अपने माशरे से, और वो इन तमाम चीज़ों को बताते थे कि इंसान की ज़रूरियात क्या क्या होती है और किन किन ख्वाहिश से वो इंसान गुज़रता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इन्होंने ये जो स्टोरी बताई है जिसकी हम आपको समरी बता रहे हैं, खैर समरी तो खैर नहीं है ये, बल्कि साइकोलॉजी कितनी इस्तेमाल की गई है उसकी ब्लेंडिंग उसमें बताई गई है, जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली का जिक्र किया जाता है, जिसमें खातून हैं, उनकी शादी जिस बंदे से होती है वो आगे जाके बेकार इंसान बनता है और घर के तमाम चीज़ों को पौन यानी गिरवी रख देता है। वो खातून ख़ुद काम करके बच्चे भी पैदा करती है और नौकरी करके अपना घर भी चलाती है। चलाते चलाते उसे कई बच्चे मर जाते हैं और एक बड़ा बच्चा जिससे उसको बड़ी उम्मीद होती है, जिसका नाम विलियम होता है, उसकी भी एट द एंड डेथ हो जाती है किसी बीमारी की वजह से। उसका एक आखिरी बच्चा बचता है और जिससे उसको शौहर भी पसंद करता है, लेकिन एट द एंड जो है वो बच्चा जो है अपने जिसे हम कहते हैं अपनी नफ्सियाती और जिनसी ख्वाहिशात के तहत माँ को नज़रअंदाज कर देता है और एक इलीगल रिलेशनशिप बनाता है। और एट द एंड वो माँ जो पहले यानी अपने शौहर की वजह से परेशान थी, फिर बच्चों की मौत की वजह से, फिर बच्चे की सालत की वजह से, फिर बेटी की मौत की वजह से परेशान थी, करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वो औरत मर जाती है और बाद में जो उसका बेटा आखिरी होता है वो भी सोचता है कि अब मुझे भी सुसाइड कर लेना चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें आखिर में लिखा हुआ है दिस इज़ मॉडर्न नावल। ये नावल मॉडर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कॉलर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये कोई देव मलाई कहानी नहीं है, बल्कि डे टू डे बेसिस से उठाया गया है। इसमें ऑडिपस आपको नज़र आएगा। ऑडिपस और इलेक्ट्रा दो चीज़ें होती हैं। ऑडिपस उन बच्चों को, उन लड़कों को कहते हैं जो अपनी वालदा से बेहद मोहब्बत करते हैं, स्ट्रीट ऑफ फादर, और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नज़र आएगी।